दुनिया में कई इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे CIA, रॉ, MI6। लेकिन एक एजेंसी ऐसी है जो बिना आवाज के दुश्मन को मिटा देती है। तो इस एजेंसी के बारे में कहा जाता है, अगर मोसाद आपके पीछे पड़ गई तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो तो आप सेफ नहीं हो। तो आज हम जानेंगे मोसाद क्या है, मोसाद कैसे काम करती है, मोसाद के सबसे खतरनाक मिशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग उस राज के बारे में बात करेंगे जिसमें मोसाद ने भारत की मदद की थी, पर इतना अत्याचार किए थे कि जिंदा मार डालते थे, सबका किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद इसको जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, सबको मार डालते हैं सब। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे मोसाद है क्या। तो मोसाद इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसका काम सिर्फ एक चीज है, इजराइल की सुरक्षा दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से इजराइल की सुरक्षा करना है। जो मोसाद का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, ये है मोसाद का फुल फॉर्म। ये एजेंसी जो है जासूसी करती है, मतलब स्पाइंग करती है, और जो ट्रेडर थ्रेट्स होता है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसको खत्म कर देता है और दुश्मन को आश्चर्य में रखता है। मतलब यदि कोई दुश्मन है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इजराइल हमारे ऊपर हमला किया है। तो आपको दिखेगा ये है मैप, इसमें यहां से एक छोटा सा एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। ये आपको इजराइल दिख रहा है, इसके बगल में आपको जॉर्डन मिलेगा, सीरिया मिलेगा, इराक मिलेगा, सऊदी अरब मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा। और जो इसके पड़ोसी देश है, सभी पड़ोसी देश इसके दुश्मन है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर दिया हूं, जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये आपका इजराइल है। और इस टाइम आप सुन रहे होंगे इजराइल फिलिस्तीन बहुत चलता होगा, तो यही है आपका इजराइल। तो इसी इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। ये इजराइल है, इजराइल का एक एजेंसी है, जिस खुफिया एजेंसी है जो जासूसी करता है, स्पेशल ऑपरेशन करता है, यही है मोसाद। दुनिया का सबसे खतरनाक जो एजेंसी मानी जाती है वो मोसाद है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जो मोसाद है, मोसाद इतनी खतरनाक क्यों है। मोसाद खतरनाक इसलिए नहीं है कि उसके पास ज्यादा सैनिक है, मोसाद खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा सूचना है। पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन यदि किसी देश के पास है तो सबसे ज्यादा मोसाद मतलब इजराइल के पास है। मोसाद की सबसे 3 बड़ी ताकतें ये हैं। पहला ताकत ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब जो इसके एजेंट होते हैं, जो जासूस होते हैं, ये लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं। और प्लानिंग ऐसी एक्यूरेसी से करते हैं कि साल लग जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए, लेकिन फिर भी इंतजार करेंगे। मोसाद जो है धैर्य रखता है, क्या रखता है, पेशेंस रखता है कि कुछ भी हो जाए हमको स्ट्राइक करना है, इंतजार कर लेंगे लेकिन एग्जैक्ट स्ट्राइक करना है। मोसाद कभी भी गुस्से में काम नहीं करता है, मोसाद शांत रहता है और एग्जैक्ट स्ट्राइक करता है। मतलब मोसाद कभी भी ये नहीं बता के करेगा कि हम इस देश के आंतरिक मामलों पर दखल डाल रहे हैं। ये पहले प्लानिंग करेगा, शांत रहेगा और एग्जैक्ट वहीं पे हमला सीधे करेगा, स्ट्राइक सीधे करेगा। इसलिए मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बन जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं मोसाद के सबसे खतरनाक मिशन के बारे में, आइकमन कैप्चर के बारे में। ये है आइकमन, ये नाजी ऑफिसर था। नाजी ऑफिसर मतलब जो हिटलर थे, हिटलर के समय का ये ऑफिसर था। इसने लगभग हजारों यहूदियों का कत्ल का इसके ऊपर इल्जाम था। और इसने क्या किया था, लगभग लाखों हजारों यहूदियों को मार डाला था। तो मोसाद ने उसे अर्जेंटीना से किडनैप कर लिया, बिना किसी फायरिंग के, बिना किसी पब्लिक को पता लगे हुए। तो ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा होगा, इनका नाम है आइकमन, अडोल्फ आइकमन नाम है इनका। ये नाजी ऑफिसर थे हिटलर के समय में। जब हिटलर के मरने के बाद ये
भाग जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में नाम बदल के रहता है, क्योंकि जो इजराइल था, इजराइल यही है। दुनिया के किसी भी कोने में यदि किसी यहूदी की मृत्यु होती है तो इजराइल ये बोलता है कि वो इजराइल के ऊपर हमला हुआ है। तो ये अर्जेंटीना भाग जाता है, अर्जेंटीना में नाम बदल कर रहता है। वहां से जो मोसाद है कई सालों, 1 साल 2 साल 3 साल, कई सालों तक इन्वेस्टिगेट करता है, पता लगाता है और आइकमन को धर दबोच लेता है और आइकमन को वहां से उठा लेता है, किडनैप कर लेता है, बिना अर्जेंटीना के जनता, सरकार, पब्लिक को पता लगे हुए इनको किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद इनको अपने देश लाता है। और ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसने पता है क्या बोला था? ये व्यक्ति बोला था कि मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़कर, मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़कर अफसोस में हूं, ये व्यक्ति बोला था। मतलब पहली बार जो हिटलर था और ये था, इतना कोई अत्याचार किए थे यहूदियों के ऊपर, इतना अत्याचार किए थे कि जिंदा मार डालते थे, सब कमरे में बंद कर देते थे, भूखे वैसे ही छोड़ देते थे सब। तो इसने बोला था कि मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़कर अफसोस में हूं, मतलब जिंदा छोड़ दिया तो ये बोल रहा है अफसोस में हूं। इसीलिए जो इजराइल है इसको उठा लेती है अर्जेंटीना से और अपने देश में लाकर रखती है। तो ये मिशन प्रूफ था कि मोसाद दुनिया के किसी भी देश में घुस सकती है और टारगेट को जिंदा या मृत, टारगेट को जिंदा या तो मृत ला सकती है। तो अगला जो मोसाद का खतरनाक मिशन था उसका नाम था रूथ ऑफ गॉड। ये सबसे खतरनाक मिशन है। यदि इसकी बात किया जाए तो दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन यदि कोई था तो ये था रूथ ऑफ गॉड था। तो क्या हुआ था इसमें, आखिरकार इस मिशन में ऐसा स्ट्राइक क्यों किया गया? तो 1972 में म्यूनिक अटैक हुआ। म्यूनिक अटैक मतलब कब हुआ? 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हो रहा था और उसमें जो इजराइल था, इजराइल भी उसमें भाग लिया था। इस ओलंपिक गेम में इजराइल भी भाग लिया था। इसके 11 खिलाड़ी और कोच सहित और एक जर्मन सैनिक को फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स ने क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। 11 खिलाड़ी और कोच और उसके जो सहकर्मी थे और एक जर्मन पुलिस वाला था, उसको ये सब किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद इसको जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, सबको मार डालते हैं सब। ये फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी जो है, जो कहना है साफ सीधी बात। तो ये लगभग 11 प्लेयर और एक कोच और उसके साथ साथ में एक जर्मन सिपाही को ये लोग मिलिटेंट्स जो होते हैं मार डालते हैं। अब इजराइल डिसाइड करता है कि अब चुप नहीं बैठेंगे, तो मोसाद एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसका नाम रखता है वर्थ ऑफ गॉड, रोथ ऑफ गॉड। इस मिशन में उन लोगों को टारगेट किया गया होता है जो टारगेट के पीछे होते हैं। तो ये जो मिशन था रोथ ऑफ गॉड, ये इजराइल का जो मोसाद है, ये सब कहीं भी दुनिया में, चाहे मिडिल ईस्ट, यूरोप, ईस्ट, हर जगह पर मोसाद का मैसेज क्लियर था। टाइम लगेगा लेकिन हम भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लगभग 15 से 20 साल तक ये मिलिटेंट्स को ढूंढते हैं और दुनिया के हर कोने में जाकर ये मोसाद के जो एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं, इन मिलिटेंट्स को खत्म कर देते हैं बिना किसी दुनिया को पता लगे हुए। तो अब हम लोग बात करते हैं जो मोसाद है, मोसाद कैसे काम करता है। तो जो मोसाद है, मोसाद का स्टाइल बॉलीवुड की तरह नहीं है, जो हम लोग मूवी देखते हैं उसकी तरह नहीं, बॉलीवुड की तरह कि नागिन कैसे बनी डायन, ऐसे मोसाद नहीं काम करता है। जो मोसाद है वो बेफालतू में अननेसेसरी फाइट नहीं करता है और ना ही बता के हमला करता है। और यदि उसका मिशन जो है सक्सेसफुल हो भी जाता है तो मोसाद उसका क्रेडिट नहीं लेता है कि हम यहाँ पे हमला किए हैं या यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं। मोसाद का एक रूल है, एक नियम है कि मिशन सक्सेसफुल हो और जो इस मिशन का जो एजेंट हो, जो जासूस हो, उसका नाम कभी भी सामने न आए। कई ऐसे मिशन के बारे में तो आज भी दुनिया को
कोई भी पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। मोसाद के बहुत सारे ऐसे मिशन रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। दुनिया भर में कई सारी एजेंसियां हैं, दुनिया भर में बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं। जैसे मान लीजिए इजराइल का मोसाद हो गया, अमेरिका का CIA हो गया, और भारत का रॉ हो गया, RAW रॉ हो गया। तो जो आपका रॉ है ये रीजनल फोकस पे मिशन पे काम करता है। रीजनल फोकस मतलब अपने देश में अपने आसपास के पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान रखता है रॉ। और जो CIA है ये ग्लोबल ऑपरेशन पे ध्यान देता है, ग्लोबल सारी दुनिया पे ये CIA नजर रखता है। और जो ये मोसाद है, मोसाद एक छोटी सी एजेंसी, खुफिया एजेंसी है जो सर्जिकल और साइलेंट है, मतलब हमला खतरनाक करती है लेकिन शांत रहती है। तो मोसाद जो है एक बार भारत की मदद की थी, किसी सूचना के माध्यम से मदद किया गया था जो YouTube के माध्यम से बताया नहीं जा सकता है। तो जो मोसाद है वो छोटी सी एजेंसी है लेकिन इसका इम्पैक्ट, जो प्रभाव है सारी दुनिया पर है। मोसाद से क्या सीख मिलता है? मोसाद हमें एक बात सिखाता है। क्या बात सिखाता है? कि पावर सिर्फ वेपन से नहीं आता है, हथियार रख लेने से या फाइटर जेट रख लेने से उससे आपको पावर नहीं मिलेगा। पावर इंफॉर्मेशन और पेशेंस से आता है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप हथियार रख के क्या करोगे? इसलिए मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो रॉ वर्सेस मोसाद कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में और सीक्रेट मिशन के साथ मिलते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।